Dear viewers, welcome to the next lecture of your C++ journey with Samscribe. आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ C++। बेसिक ऑफ C++ में सबसे पहले हम देखेंगे C++ क्या होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेंगे और कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। थर्डली हम बात करेंगे नेम स्पेस एसटीडी का क्या मतलब होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे मेन फंक्शन क्या होता है, और बॉडी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं C++ को डिफाइन करूँ तो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करता है। और उसमें एडिशनल बात यह है कि इट इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो लैंग्वेजेस जो एक ह्यूमन बीइंग आसानी से समझ सके। अब इसमें एक और तरह की लैंग्वेज भी है, उसे हम कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होते हैं जो आप आसानी से समझ ना सकें। तो C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल पर्पस। जनरल पर्पस कुछ इस तरह से है कि C++ किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसकी मदद से आप मल्टीपल टास्क या मल्टीपल प्रोग्राम्स डिफरेंट कामों के लिए आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, ऐप डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, और सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने इसमें इस्तेमाल किया है, जैसे हम बाद में बात करेंगे। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल के बारे में हम बाद में बात करेंगे और बाद में जाकर आप कहीं भी लिखते हैं कि ए, तो लैंग्वेज आपको एरर देगा, क्योंकि आपने पहले डिक्लेयर किया था ए स्मॉल है, बाद में आपने इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटल। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जो आपने पहले इस्तेमाल किया है, बाद में आपको वही इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ ये थी C++ के बारे में। उसके बाद हम मूव करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको बताने से पहले मैं एक रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट में प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम सिंपल हमारा ये है कि मैंने अपने कंपनी का जो नाम है उसको किसी पेज के ऊपर लिखना है। अगर जनरल देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख सकते हैं आसानी से। लेकिन मैं C++ को समझाने के लिए सारे जो आज की जो हमारा जो लेक्चर है इसको समझाने के लिए मैं ये ऐसे एग्जांपल लिया। तो मुझे उस पर लिखने के लिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता। उसको लिखने से पहले मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सपोज पेन की मुझे ज़रूरत होगी, और पेपर वगैरह की मुझे ज़रूरत होगी, इंक की मुझे ज़रूरत होगी। तो उसको पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह C++ के अंदर भी जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने से पहले आपको कोई ना कोई प्रीरिक्विजिट्स होंगे जो आपको तैयार करना होगा। तो लेट से अगर मैं यही एग्जांपल इधर इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे लिखना है अपने सिस्टम की जो स्क्रीन के ऊपर मुझे शो कराना है कि 7 स्क्राइब्स। तो मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैंने 7 स्क्राइब्स को अपने सिस्टम के ऊपर उस डेस्कटॉप के ऊपर आपने शो करना है। तो उसको करने के लिए मुझे डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो पहले मुझे तैयार करना पड़ेगा। जिस तरह हमने बेग तैयार किया था, इसी तरह इस केस में बेग आपने कैसे तैयार किया था कि आपने जब लिखने का सोचा तो आपके दिमाग ने आपको बता दिया कि यार इसको लिखने से पहले आपने पेन को तो तैयार करो, उस बेग को तो तैयार करो जिसके अंदर पेन पड़े हुए, पेपर प्लेट पड़े हुए। जस्ट लाइक दैट C++ में आपको प्रोसेसर को बता रहा होता है ये हैशटैग जब आता है तो प्रोसेसर को क्लिक हो जाता है। इस तरह आपके दिमाग ने आपको बताया था ना, डायरेक्शन मिला होता है कि आपने इंक्लूड करना है IOStream नाम के बैग को। IOStream इज जस्ट लाइक अ बैग व्हिच कंटेन द सी एंड सी आउट स्टेटमेंट्स। जब आप IOStream इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम बैग को तैयार किया था, IOStream का मतलब ये होता है कि इसको तैयार करो, इस फाइल को इस नाम के
अंदर पड़े हो सी इन और सी आउट। तो अगर सिंपली हम बात करें तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपने प्रोग्राम लिखने से पहले इंक्लूड करना है फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शनलिटी देता है किसी भी चीज़ को सी इन करने की और सी आउट करने की। जब आप इस लाइन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप 7 स्क्वायर को सी आउट नहीं कर सकते। विदाउट दिस लाइन अगर आप सी आउट लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा। सी आउट के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल से क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम सिंपल बता दो तो सी आउट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आपने प्रिंट कराना तो उसके लिए हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं। तो इस सी आउट की फंक्शनलिटी आपको कहाँ से मिलेगा? आईओस्ट्रीम से मिलेगा। और आईओस्ट्रीम को पहले प्रोग्राम लिखने से पहले आपके फाइल जो प्रोग्राम के अंदर इस फाइल को इंक्लूड करना मस्ट है। तो आईओस्ट्रीम का मतलब ये है कि इसको हम स्पेसिफिकली अगर इसको देखा जाए तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और इसको स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि हेडर फाइल। इसको हम कहते हैं हेडर फाइल। और इसको हेडर फाइल कहने का मकसद ये है कि क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले आपको प्रोग्राम के ऊपर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इस हेड के ऊपर, प्रोग्राम के हेड के ऊपर आपको इसको शामिल करना पड़ेगा। इस वजह से हम कहते हैं हेडर फाइल। जैसे आप आगे मूव करते हैं, पेन को आपने तैयार किया, बैग को भी आपने तैयार किया, जो जिस बैग में पेन पड़े थे, पेपर्स पड़े थे, उसके बाद आप जाकर डेस्क के ऊपर बैठ जाते हैं। तो देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि जब जिस डेस्क के ऊपर आपने बैठा था वहाँ पे कोई और भी बैठा हुआ है, उसके भी पेन्स है, पेंसिल्स है, मार्कर्स पड़े हुए हैं, उसके भी जो इंक है वगैरह वो भी पड़े हुए उधर। जब आप भी उधर बैठ जाएंगे तो आप भी रखेंगे तो आपस में मिल जाएंगे, आपको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा या कौन सा पेन मेरा है। तो उसको दूर करने के लिए मैंने सोचा कि यार मैं अपने जो जितने भी पेन्स हैं उसको मैं एक बॉक्स में रखूँगा। जिस टेबल के ऊपर मैं बैठ रहा हूँ, लेट्स से ये टेबल है, तो मैं इधर कोई और भी बैठा हुआ है, मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ, तो इधर में मैं क्या करूँगा कि यार मैं अपने जो पेन और जितने भी अपने मेरे टूल्स हैं उसको रखने के लिए मैं एक बॉक्स रखूँगा, उसका नाम होगा स्टडी। तो इसमें मैं अपने जो जितने भी पेन्स है और मार्कर वगैरह है उसको रखूँगा। जब आप इसको करेंगे तो आपको ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगी कि कौन सा पेन मेरा है। आप अपने पेन को डायरेक्ट इधर से भेज सकते हैं क्योंकि आपने अलग रखा है। C++ के केस में अगर हम देखा जाए तो नेम स्पेस का मतलब यही होता है। नेम स्पेस का मतलब होता है कि यार C++ के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें एंटिटीज़ हैं जिनका स्टैंडर्ड नाम होता है। जिस तरह से हमारे इस जो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो C++ में जो नेम स्पेस std इस्तेमाल करने का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी जो एंटिटीज़ हैं वो C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का इस्तेमाल होगा। समझ आ गया? ये std इस बुक्स का नाम है और इसके अंदर पड़े हुए हैं वो सारी एंटिटीज़, सारी चीज़ें जो आपने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो इसको मैं एक और एग्जांपल से आसान करके समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। सपोज देयर आर टू स्टूडेंट्स, उनका दोनों का नाम जो है एक ही है, मज़ाहिर है। सपोज दोनों स्टूडेंट्स का नाम मज़ाहिर है और दोनों अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। एक BS IT में पढ़ता है और दूसरा BS मैथमेटिक्स में पढ़ता है। जब टीचर बुलाएंगे उन दोनों को, लेट से अगर वो इस टाइम पे दोनों एक ही साथ बैठे, अगर मैं कहूँ मज़ाहिर तो उन दोनों में से कौन खड़ा होगा, कौन आएगा? उधर कंफ्लिक्ट पैदा होगा, यार मैं मज़ाहिर हूँ या वो वाला मज़ाहिर है। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, इधर था तो दोनों मज़ाहिर था, दोनों मज़ाहिर था, तो इस कंफ्लिक्ट से बचने के लिए मैंने क्या किया, यार मुझे मैथ वाला मज़ाहिर चाहिए। अब कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा कि वो जो मैथ वाला मज़ाहिर है वो उनके आ जाएगा। समझ आ गया? तो C++ के अंदर भी जो भी आप चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि यार मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला जो सी आउट है उसको इस्तेमाल करना है। इस वजह से हम लिखते हैं नेम स्पेस std। तो इसको पहले लिखने का मतलब ये है कि इधर एक ही लाइन में लिखने का मतलब ये है कि आपको बार बार उस स्टेटमेंट के साथ बाद में लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप इधर नहीं लिख सपोज तो आपको बाद में ये सी आउट करते हुए आपको इधर पहले लिखना पड़ेगा std। अभी मैंने इधर डिफाइन किया है कि जो भी मैं प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करूँगा वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की चीज़ें होगी, एंटिटीज जो होंगे, उसको मुझे इधर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट सी आउट करके
डेस्क पे बैठ गया, बॉक्स अलग रख लिए, पेन आपने अलग कर दिए। उसके बाद जो लिखने का असल मरहला है वो शुरू हो जाता है कि जब आप कलम उठाते हैं और अपने जो पेपर्स के ऊपर लिख के फिर आप लिखना शुरू करते हैं, तो उधर से आपको जो एक्चुअल लिखने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो ये एंड में क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, कि प्रोग्रामिंग की जो स्टार्ट है ना, बिगिनिंग पॉइंट होता है वो एंड में, एक्चुअल जो प्रोग्राम है आपका वो एंड में से शुरू होता है। इसको हम C++ की लैंग्वेज में अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ तो इसको कहते हैं कि इस पूरे को कहते हैं फंक्शन। इट इज़ अ फंक्शन, मेन फंक्शन हम कहते हैं। फंक्शन के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। और इसमें अगर हम फिर अंदर जाकर थोड़ा देख लें तो इसको कहते हैं फंक्शन नेम। मेन उस फंक्शन का नाम है। इन का मतलब ये जो रिटर्न टाइप है, और फंक्शन ऐसे पता चला कि ये फंक्शन है आपको इन ब्रेसेस से पता चलता है। इसको एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए हमें मौसम लोगों की ज़रूरत होती है। सपोज मैं एक आदमी है, एक ठेकेदार है, उसने कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो कंस्ट्रक्शन के जो जितने भी प्रीरिक्विजिट्स थे, टूल्स है, फलान फिस्तान, सब कुछ तैयार होने के बाद जो एक्चुअल काम शुरू होता है वो इस्तिक़दार शुरू होता है। जब ये डायरेक्शन देगा, जब ये बताएगा हमें जो अंडर जो मजदूर काम करने होते हैं, तब आपका जो एक्चुअल जो प्रोसेस है, आपका जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था उसकी तरफ आप जाएंगे। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ ठेकेदार। ये क्या है? एक ठेकेदार है जो अपने मजदूरों को बताएगा कि भाई आपने कौन सा काम करना है। तो एंड को हम एंड पे देखेंगे कि इससे क्या मतलब होता है। ये डायरेक्शन देगा अंदर जो जितने भी उसके मजदूर बैठे हुए हैं उनको कि आपने इसको करना है इस काम। तो असल काम दोनों ब्रेसेस के अंदर ही शुरू होगा। जब उसने मजदूर को बता दिया कि भाई ये करो, तो ये जो काम है जो काम इधर शुरू होगा। और इसको हम कहते हैं कि बॉडी ऑफ C++ लैंग्वेज। जो C++ में इसको हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। जो भी आपने करना है वो इन दोनों ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे, इसके बाहर आप नहीं लिख सकते। हम बाद में इसको भी डिटेल से समझेंगे। बॉडी स्टेटमेंट्स पे, अब स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था उसका बेसिक मकसद ये था कि हम ओवरव्यू ले लेंगे उस बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक का जो C++ में हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे घर से बेसिक मकसद यही था। तो हमारा प्रॉब्लम यह था कि हम इसको कंप्लीट करते हैं कि मैंने लिखना था 7 स्क्वायर्स उस पेज के ऊपर, तो मैंने कलम उठाया, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो C++ में क्या किया, इधर आ गया तो आपको प्रोग्रामिंग का एक्चुअल जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इधर लिखूँगा Cout 7 स्क्राइब्स। जब मैं ये लाइन लिखूँगा तो इसके बाद आपने प्रोग्राम को क्या करना है, एक और लाइन आपने लिखना है, फिर आपने टर्मिनल उसको रन करना है। ये लाइन मैंने लिखा तो फिर मैं इधर क्या लिखूँगा, रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है, जब आपने पेपर के ऊपर आपने लिखा, 7 स्क्राइब लिखा, उसके ऊपर आ गया, प्रॉब्लम सोल्व हो गया आपका। अब आप पेन वगैरह रख के उठ जाते हैं, टेबल से चले जाते हैं। तो रिटर्न 0 का मतलब यही होता है कि ये इंडिकेट करता है जो काम मैंने करना था वो कम्प्लीटली हो गया है। ठीक है। अब वो मजदूर वाला हम एग्जाम्पल दिया था, उसमें अगर हम उस केस में देखा जाए तो मजदूर ने जो काम करना था वो कर लिया, उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजिएगा अपने जो ठेकेदार को कि भाई आपने जो काम मुझे बताया था, जो टास्क मुझे दी थी वो कंप्लीट हो गया है। तो 0 क्योंकि एक इंटीजर नंबर है तो हमने इधर क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है। तो ये जब इंटीजर नंबर इधर आएगा तो ठेकेदार को पता चलेगा कि यार काम कंप्लीट हो गया। सपोज अगर मैं बीच में कहीं रोक गया, मैंने 7 स्क्वायर लिखा था, मैं नहीं लिख सका, या सपोज मैंने ये नहीं डाला, तो क्या होगा, रिटर्न 0 इधर नहीं आएगा। तो इस ठेकेदार को पता चल गया कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ हुआ है, काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसमें एक और चीज़ जो इधर जो हम लिखते हैं सेमीकोलन, इसको कहते हैं कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जब भी आप C++ में कोई स्टेटमेंट लिखता है तो उसके आखिर में सेमीकोलन लगता है जो आपके स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं, वहाँ पे खत्म कर देते हैं। लेट्स से इसमें आपने 7 स्क्वायर लिखा था, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको इधर ख़त्म कर दिया। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर है। अगर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इस पूरे लेक्चर के जो नोट्स हैं हमारी वेबसाइट का गिवन होगा, उधर से आप एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ से जाके नोट्स को हासिल करें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया।